नौजवान का एक अगला सवाल लेंगे और वो हमारे पैनल में सईद काजी साहब के सामने और सजाद मीर साहब के सामने रखेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूंगी कि अगला नौजवान का सवाल लेते हैं और फिर वापस आके इसके ऊपर बहस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है और मेरा इस कौम के हर उस इंसान से सवाल है कि पीटीआई जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, तो उसका कैंडिडेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या वो सारे घर बैठे रहेंगे या उनके लिए कोई स्टैंड भी लेगा? सवाल तो बड़ा अहम था। सजाद मीर साहब से सवाल कर लेते हैं। जी मीर साहब, असल बात यह है कि ये बहुत सेंसिटिव सवाल है, शायद आपको शाहिद साहब से पूछना चाहिए था। वो इसका जवाब याद करके आए हैं। याद करके मैंने याद नहीं किया सर। मैंने बहुत आपने की रवश अपना ली हुई है। बात यह है कि 9 महीना होता तो मेरी कुछ बड़ी मुख्तलिफ राय होती। 9 मई की बाद मेरी राय कुछ मुख्तलिफ तो और तरह से मुख्तलिफ हो गई है। लेकिन अब अगर 9 मई से पहले ये नौजवान क्या सोचता था, या 9 मई तो छोड़ दीजिएगा, 3.5 साल की हुकूमत के बाद जब अभी इमरान पावर में था तो ये नौजवान क्या सोचता था और उसके चंद दिन के बाद ये क्या सोचने लग गया है, ये एक बहुत ऐसी स्टडी है जो हमारे यहाँ नहीं की गई है, की जानी चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा जब माइंड सेट बदलता है तो कैसे बदलता है। बदला है माइंड सेट जी। अब ये नौजवान चाहते हैं कि इमरान के साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो ज़्यादती की तलाफ़ी होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ तलाफ़ी होनी चाहिए, लेकिन मैं भी चाहता हूँ 2 चीज़ों के नाम पर इस मुल्क के बड़े जुल्म हो गए। 2 चीज़ों के नाम पर भाई साहब, 2 चीज़ों के नाम पर, एक डेमोक्रेसी के नाम पर, एक ह्यूमन राइट्स के नाम पर। इन 2 चीज़ों को यानी कि इन 2 चीज़ों के नाम पर इतने गुनाह हुए हैं इस मुल्क में सरजद अमर मतीन साहब, जिसकी इंतहा नहीं है। हमें इन लफ्ज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आगे। जी काजी साहब, ये सवाल आप उनके जवाब का एक हिस्सा तो मैं डायरेक्ट दे दूं कि जो 9/11 में इन्वॉल्व नहीं थे और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई के प्लेटफार्म से, उन्हें लड़ने देना चाहिए, उन्हें बल्ले का निशान भी देना चाहिए। एक बात में मुख्तसर मगर मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। बात यह है कि हम में से कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं चाहता। मैं सवाल उठाता हूँ कि आज तीनों पार्टियाँ, आज मैं आइन की 3-4 शिकें रखता हूँ आपके सामने। इस वक्त 5 से 3 माए एनामिक हैं, 47% बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है इस मुल्क में। आप मुझे ये बताएं कि जो 3.5 करोड़ बच्चा बाहर बैठा वो मैंने रखा हुआ है। ये आइन में 25A कहती है कि 6 साल से लेकर 16 साल के बच्चे को तुमने मुफ्त तालीम देती। ये क्या इलेक्टेड इशू है? ये किसी ने अपनी पार्लियामेंट में लिखा हुआ है? अपने किसी उसमें जो पॉवर्टी है किसी एनजीओ में नहीं लिखा हुआ। देखिए पॉवर्टी जो चीजें आप कहते हैं आइन में लिखी वो तो दूसरी जो चीजें मंशूर में लिखी हैं, तीनों पार्टियों के मंशूर में जो मुश्तरका चीजें हैं उनको आप लेजिस्लेट कर दें और बाइंड कर दें कि जो पार्टी भी आएगी इन पे अमल करेगी। ये अलमिया है कि सिर्फ जो मंशूर है वो सिर्फ आवाम के आंखों में। मैं ये कहता हूँ उन्होंने कहा जी मंशूर देना है। मैं क्या आप मंशूर ना दें, आपने IPP से जो मुआहदे किए हुए हैं उन्हें पब्लिक कर दें।